नमो वैहन्ताणं नमो शिखाणं नमो वायव्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि समितावणं पंचवरेश्वरी भगवान की जय। शासन है भगवान महावीर स्वामी की जय। बीस सदी के साथी अभिनंदन सरत जी महाराज की जय। वान भाव आज सुबह द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बारे में बताया था और चौके की शुद्धि। लोग कहते हैं महाराज जी चौके में आना चाहिए। चौके की शुद्धि कोई महिला नहीं रख सकती है, क्योंकि क्षेत्र पर कपड़े कहाँ सुखाते हैं ये लोग? कपड़े घर में सुखाते हैं। अब कपड़े सुखा दिए, वही कपड़े पहनकर वो कपड़े उठा लिए, क्या शुद्धि मानी जाएगी? अशुद्धि मानी जाएगी, अशुद्धि मानी जाएगी। इसीलिए घोड़े होते हैं, इसीलिए कमर में दर्द होते हैं, इसीलिए घुटनों में दर्द होते हैं लोगों की। आचार्य भगवान बताते हैं कि दर्द क्यों होता है? दर्द इसलिए ही होता है कि आपने कपड़े अरगनी से उठाए तो अरगनी इसकी बना ली, आपने कपड़े उठाए तो कपड़े उठा के ऐसे रख दिया। कपड़े उठाने का तरीका नहीं है, कपड़े उठाने का तरीका ऐसा नहीं है। तो आपको कपड़े कैसे उठाने चाहिए? पहले आप कपड़े पहने हैं, उन कपड़ों को बाथरूम में उतारें और एक अपना लोअर पहन लें, गीला लोअर करके पहन लें, लड़के हों तो। और लड़कियां हों, लेडीज हों तो क्या करना चाहिए? उनको सारे कपड़े उतार के उस कपड़ों को गाउन पहनना चाहिए, हल्का गीला गाउन। तब कपड़े उठाकर बाकायदा स्टील की बाल्टी में रखना चाहिए। प्लास्टिक बहुत गंदी पदार्थ है, प्लास्टिक के गंदे पदार्थ में नहीं रखना चाहिए। और रखते भी हैं हल्के गीले रखने चाहिए। आचार्य भगवान बताते हैं द्रव्य कहाँ सूखना चाहिए, द्रव्य कैसा होना चाहिए, क्षेत्र कैसा होना चाहिए, भाव कैसे होने चाहिए, काल कैसा होना चाहिए। आज पंचम काल में साधु बीमार क्यों पड़ता है? साधु बीमार इसीलिए पड़ता है आपकी शुद्धि नहीं है। मन शुद्धि बोलते हैं, वचन शुद्धि बोलते हैं, काय की शुद्धि कहते हैं महाराज। काय की शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार जल शुद्ध है। महाराज जी नौदा भक्ति बोल मेरे हाथों से आहार ग्रहण कीजिए, नमोस्तु भगवन्। आपने इतना बोल दिया तो आपके आहारचर्या को दोष नहीं लगेगा। आपने कटोरी पकड़ ली, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, थूक आ गया। इसलिए आपको शुद्धि बोलने का तरीका होना चाहिए। और अपने जल चौके में टूटे नहीं होने चाहिए, चौके में बर्तन टूटे नहीं होने चाहिए। ऊपर घर में नया घर बनाया, ऊपर चलवा होना या नहीं होना कोई बात नहीं है, वैसे घर में चुनवा होना चाहिए, ऐसे आगम में बताया है। साधु दिगंबर साधु है तो चलवा होना चाहिए। चलवा जैनों का कर्तव्य बनता है। और आप लोग नहीं लगाते तो कोई बात नहीं है, जो साधु लेता है वो लेते हैं, और जो नहीं लेता वो नहीं लेता, और लेते हैं उनको बिल्कुल करना चाहिए। अब 5 उंगली एक सी नहीं होती, 5 उंगली का स्वाद अलग अलग होता है। कोई मीठा मांगेगा, कोई नमकीन मांगे, खट्टा मांगेगा, कोई कसेला मांगे, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की उंगली होती है। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं शुद्धि दिमाग से बोले। आप रोटी बनाते समय आपने टेस्ट कर लिया, खट्टा है मीठा है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बाहर कोई खड़ा है उसको टेस्ट कराना चाहिए, तब कम से कम आहार दान देना चाहिए। आप पंचम काल है, बच्चे आते हैं आजकल हमारे पास, महाराज जी सेनन नहीं है, महाराज जी उनको कुछ खिला के भेज दे। मैं कहता हूँ आज बच्चों को सेनन नहीं है, अन्न नहीं खिला के भेजो, चाय नाश्ता करा के भेज दोगे भी तो कोई दोष नहीं है। आपने केवल इतना कर दिया तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी आज सेनन नहीं है, उसने कुछ खा के आया नहीं और महाराज जी को हार कराते कराते गिर गया तो महाराज का अंतराय हो जाएगा, सामने वाला दुखी हो जाएगा। इसलिए आपको सोच समझ के हार देना चाहिए। बिंदी लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए, बड़े नाखून नहीं आना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर कल मिलते हैं इसी समय। महावीर भगवान की जय।